हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट प्रिंट से रिलेटेड बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट प्रिंट आप कैसे निकाल सकते हैं, उसकी फीस कितनी होगी, एयरपोर्ट प्रिंट में आप बैन किस तरह से चेक कर सकते हैं, कैसे आप ये देख सकते हैं एयरपोर्ट प्रिंट में कि आपके ऊपर बैन है या नहीं है। इसी तरह से कुछ भाइयों का ये भी कहना है कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर अगर हम एयरपोर्ट प्रिंट निकाल लेते हैं और अगर हमारे एयरपोर्ट प्रिंट में सारा सब कुछ क्लियर रहता है, कोई बैन नहीं होता है, तो क्या फिर ये कंफर्म है कि सऊदी अरबिया में हमारी एंट्री हो ही जाएगी या फिर भी चांस है कि हमको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाए। इसी तरह से दोस्तों मान लेते हैं मिसाल के तौर पर अगर किसी के ऊपर हुरूब लगा हुआ था और फिर वो अपने मुल्क गया। अब आप लोगों को पता है कि हुरूब वालों का जो बैन होता है वो नॉर्मली 5 साल का होता है। अब 5 साल के बाद में अगर वो छठे या सातवें साल पर भी एयरपोर्ट प्रिंट निकाल कर चेक करता है और 6-7 साल बाद भी अगर उसके एयरपोर्ट प्रिंट में बैन ही शो करता है, तो ऐसे कंडीशन में वो इंसान क्या करेगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों से इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एयरपोर्ट प्रिंट कैसे निकालेंगे। उसके लिए दोस्तों एक ही तरीका है। एयरपोर्ट प्रिंट आप कहीं से भी ऑनलाइन नहीं निकाल सकते हैं। एयरपोर्ट प्रिंट दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जवाजात से ही निकलता है। उसका तरीका ये होगा कि आप किसी एजेंट के जरिए से जवाजात से एयरपोर्ट प्रिंट निकलवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि एयरपोर्ट प्रिंट की फीस कितनी लगती है। तो दोस्तों एक बात आप लोग याद रखें कि जिस तरह से फाइनल एग्जिट पेपर या एग्जिट री एंट्री पेपर की कोई फीस नहीं होती है, बिल्कुल इसी तरह से जो एयरपोर्ट प्रिंट होता है इसकी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फीस फिक्स नहीं की गई है। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि फिर जो एजेंट लोग आप लोगों को एयरपोर्ट प्रिंट निकलवा के देते हैं वो चार्ज क्यों करते हैं। वो इसलिए चार्ज करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट प्रिंट आपके लिए जो निकाला जाता है, कोई आपका कफील तो जा करके नहीं निकालता है। जिस तरह से एजेंट लोग आप लोगों के लिए एयरपोर्ट प्रिंट किसी न किसी के जरिए से निकलवाते हैं, तो वो लोग जरूर चार्ज करेंगे, क्योंकि उनका दोस्तों कमीशन होता है। वो उसी फायदे के लिए ही एयरपोर्ट प्रिंट आप लोगों को निकलवा कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों एयरपोर्ट प्रिंट निकालने में जितने भी लोग बीच में होते हैं, चाहे 2 या 3 लोग, सारे लोगों का अपना अपना कमीशन होता है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है दोस्तों कि अगर आपका कफील निकाल के नहीं भेजता है तो फिर ये इतना आसान भी नहीं है किसी के लिए कि कोई भी एयरपोर्ट प्रिंट जवाजात से निकलवा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर जो एजेंट लोग एयरपोर्ट प्रिंट निकलवा कर देते हैं वो कितना चार्ज करेंगे। तो ये डिपेंड करता है एजेंट के ऊपर कि आप उससे कितने में इत्तेफाक कर लेते हैं। इस चीज का कोई फिक्स अमाउंट, फिक्स प्राइस नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके पास में एयरपोर्ट प्रिंट है तो आप किस तरह से चेक करेंगे कि आपके ऊपर बैन है या नहीं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे सामने एयरपोर्ट प्रिंट है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नीचे जो लिखा हुआ है हाला अशख्स। अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई बैन है तो हाला अशख्स के नीचे लिखा हुआ रहेगा दोस्तों मरहल मना दुखूल, जिस तरह यहाँ पर भी लिखा है। लेकिन अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई बैन नहीं है तो हाला अशख्स के नीचे खाली होगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका एयरपोर्ट प्रिंट क्लियर है, कोई बैन नहीं है उसमें, तो क्या अब कंफर्म है कि सऊदी में आपकी एंट्री हो ही जाएगी। तो दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है। कई मरतबा ऐसा हुआ है कि सारा सब कुछ ओके रहा है, सब कुछ क्लियर रहा है, फिर भी बंदे को एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया है ये बोल करके कि तुम तो छुट्टी पे गए थे, वापस कैसे आ गए नए वीजे पर। चाहे भले ही आपकी छुट्टी खत्म हो गई हो, अकामा भी खत्म हो गया हो। कई ऐसे केसेस हुए हैं दोस्तों जिसमें छुट्टी खत्म होकर आने वालों को भी वापस किया गया है, और कुछ केसेस ऐसे हुए हैं दोस्तों जिसमें अकामा भी खत्म हो गया था बंदे का, उसको भी वापस किया गया है एयरपोर्ट से।
उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि मान लें मिसाल के तौर पर अगर किसी के ऊपर हुरूब लगा हुआ था सऊदी अरबिया में और वो अपने मुल्क चले गए। अब हुरूब का जो बैन होता है नॉर्मली वो 5 साल का होता है। 5 साल खत्म हो गया, 6 साल या 7 साल बाद भी अगर वो एयरपोर्ट प्रिंट निकालते हैं और उनके एयरपोर्ट प्रिंट में अभी भी बैन शो हो रहा है तो क्या करेंगे? तो दोस्तों अगर आपके ऊपर नॉर्मली हुरूब का केस था, किसी तरह का और कोई क्राइम, किसी तरह का कोई और केस नहीं था, नॉर्मल हुरूब का केस था, तो आप 5 साल के बाद सऊदी अरबिया आ सकते हैं, भले ही आपके एयरपोर्ट प्रिंट में बैन शो कर रहा हो। क्योंकि दोस्तों एयरपोर्ट प्रिंट से ये जो बैन है ये तब तक नहीं हटेगा जब तक आप एक मर्तबा सऊदी अरबिया के अंदर एंट्री नहीं कर लेंगे और आपका नया अकामा नहीं बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा पहले हो चुका है कि कुछ भाई हुरूब की वजह से अपने मुल्क गए थे, 5 साल कंप्लीट हो गया, 5 साल के बाद भी जब वो एयरपोर्ट प्रिंट निकाले तब भी उनके एयरपोर्ट प्रिंट में बैन शो ही कर रहा था। लेकिन दोस्तों जब वो 5 साल के बाद सऊदी अरबिया दोबारा नए वीजे पर आए तो उनकी एंट्री हो गई। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं दोस्तों जिनके ऊपर नॉर्मली हुरूब का केस हो, उनके ऊपर किसी तरह की किसी चोरी, डकैती, मार पीट, झगड़ा या इसी तरह के और कोई भी क्राइम का केस ना रहा हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।